जय हिंद प्यारे साथियों। टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास पहुंचे। तो जैसे कि आपको अभी आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया है, उसके बाद अभी आपका आने वाला जो पेपर है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, जो रेलवे पुलिस में पिछली बार जो पेपर हुआ था आरपीएफ का, उसमें जो जीके आई थी, किस तरीके से वो जीके आई थी, उसके ये प्रीवियस क्वेश्चन मैं आज आपके सामने कराने जा रहा हूँ। तो आप सभी अच्छे से नोट करोगे और देखोगे कि आरपीएफ कैसे क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार और इस बार कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकती है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपके सामने गैली गैलीलियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। मतलब आपसे परमाणु क्रमांक के बारे में पूछा है, गैलीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आपको बताना है 31। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मतलब जो हमारा 12वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे श्री सी रंगराजन। सी रंगराजन आपको याद रखना है। अगला है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था, आप ऐसे याद रखोगे। अगला है आपके सामने एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है। तो एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है, चर्ची। आप उपनाम याद रखो, चर्ची। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एडम गिलक्रिस्ट कौन थे हमारे, ये हमारे क्रिकेट क्रिकेट से संबंधित थे। उससे थे क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलते थे। और कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टीम के ये खिलाड़ी थे। अगला है आपके सामने कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, भाषाओं से। किससे, भाषाओं से। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य बन सकता है। मतलब कोई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य एक साथ बन सकता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, नहीं, नहीं बन सकता। वो एक बार में एक ही पद पर रह सकता है, या लोकसभा में रह सकता है या राज्यसभा में। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। मतलब जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो उसके जो कमांडर होते हैं सबसे बड़े, वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ। नील विद्रोह जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, आपको बताना है पश्चिम बंगाल में। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य व मंगल के बीच कितनी दूरी है। सूर्य व मंगल के बीच कितनी दूरी है, तो 227.9 मिलियन किलोमीटर। कितनी है, 227.9 मिलियन किलोमीटर, आपको याद रखना है। अगला है आपके सामने कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देता है वो किसको देता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, तो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देता है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इथोपिया की राजधानी क्या है। इथोपिया की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है अदिस अबाबा। क्या है, अदिस अबाबा। उससे संबंधित दो 2 से 3 राजधानी इंपोर्टेंट और हैं, जैसे तुर्की की अंकारा है, मलेशिया की कोलालमपुर, बांग्लादेश की आप याद रखोगे ढाका। तो आप इन राजधानियों को भी याद रखोगे। अगला है आपके सामने अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 की आपको बुक बतानी है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी सेंचुरी, किसकी पुस्तक थी ये, सौरव गांगुली जो क्रिकेटर है। 2 पुस्तक और है इंपॉर्टेंट, प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। हाउ टू प्ले क्रिकेट जॉर्ज बैडमैन की ये पुस्तक है। तो आप इनको अच्छे से याद रखोगे। आरपीएफ, यूपी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, और ये पिछली बार का प्रैक्टिस सेट आज आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बैक रो अटैक। बैक रो अटैक शब्द उपयोग होता है किस खेल में होता है, तो आप बताओगे वॉलीबॉल में ये यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन थे? तो कौन थे जनक? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ऑक्जेलिक जो अम्ल है हमारा उसका IUPAC नाम क्या है? तो एथेनेडिओइक अम्ल। एथेनेडिओइक अम्ल आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में ही हुआ था, आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, बौद्धिस्ट तत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध से। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, टोंगा की खाई क्या है? टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो किसमें है? प्रशांत महासागर में, आप ऐसे याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? काकरापार नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? हमारा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, संवेग ज्ञात करने का सूत्र, मतलब संवेग किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है? हमारा संवेग होता है। अगला है आपके सामने की क्वेश्चन नंबर 21, RTGS। RTGS की फुल फॉर्म क्या है? RTGS की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा की सीट किस राज्य में सर्वाधिक है? तो लोकसभा की जो सीट है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में वो सबसे ज्यादा है। अगली आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 23, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? जो खजुराहो में जो लक्ष्मण मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको बताना है चंदेलो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? हमारा गुजरात में हुआ था, 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, असम की राजधानी भी पूछी गई थी पिछली बार आपसे, तो क्या है? दिसपुर। तो आप राजधानी भी थोड़ा पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में हुआ था। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ओलंपिक 2018 हुआ था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1972। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, कैलोटाइप सोसाइटी। कैलोटाइप सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1847 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, भारतीय संविधान के मूल अधिकार स्रोत कहाँ से लिए गए थे? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? तो USA अमेरिका से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो योग जो था हमारा वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो पतंजलि ने लिखा था, तो आप इसको याद रखोगे। तो ये प्रीवियस RPF क्वेश्चन थे आपके, जो 30 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। धीरे धीरे आपके हर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे GS के, कितने आते हैं? GK के 50 क्वेश्चन आते हैं RPF में। आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास पहुंचाई जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए थे वो सब आपको कराए जाएंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो बने लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।